सो हेलो गाइस, वेलकम टू इस वीडियो। मेरा नाम है शिवांश गुप्ता। आपको स्वागत है मेरे एक और नए फैक्ट्स की वीडियो में। तो गाइस, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही बच्चों को क्लास में सोने का मन करता है, मैथ्स। जिसका हम लोग बच्चों ने ही एक अलग से फुल फॉर्म बना रखा है, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, जो कि सच बात भी है। ये मैथ और मैथ की आत्मा दोनों मिलकर हमको खूब सताते हैं। तो अगर कोई बच्चा इस वीडियो को अगर देख रहा हो तो डरे मत, क्योंकि मैं आज आपको आपके मैथ के टीचर की तरह पकाऊंगा नहीं a+b=b+a पढ़ा के, बल्कि आपको मैथ के बारे में कुछ 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। और जो मैथ के टीचर आपको समझते हैं कि तुझे मैथ्स के बारे में क्या आता है, तू क्या करेगा, और जिन मैथ्स के टीचर को देखकर आप एकदम डरते हो और ये फैक्ट्स जानकर आप उनके सामने ऐसे करके खड़े हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आप ये देखिए पहले, ये एक मैथ्स का जादू है। दरअसल आप 259 इंटू 39 इंटू जो भी आपकी उम्र है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र अगर 25 है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करके जो उम्र निकालेंगे, मतलब जो भी ये नंबर आएगा, वो जो आपकी उम्र होगी वो 3 बार आएगी। जैसे कि 259 इंटू 39 इंटू 25 किया तो 3 बार देखिए 25 आ गया। तो देखिए, ये मैथ्स का जादू है। तो गाइस, ये भी देखिए कि मैथ्स का जादू ही है, लेकिन उतना बड़ा जादू नहीं है कि जितना पहले वाला था। आप ये देखिए, 1089 इंटू 9। तो अगर हम करेंगे तो पता है क्या आएगा? ये आएगा 9801, यानी कि जो पहले नंबर लिखा था उसी का उल्टा हो गया। 1089 इंटू 9 कर दिया तो 9801 हो गया। है ना गाइस, ये जादू मैथ का। सो गाइज, आपने कई बार 3 डिजिट के या फिर 4 डिजिट के नंबर को 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनसे तो डिवाइड किया होगा, जैसे कि 2 इंटू 2005 या फिर 2 इंटू 2016 ऐसे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 4 डिजिट का कौन सा वो नंबर है? यानी कि 4 डिजिट छोड़ दीजिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि 1 से लेकर 10 तक इन सब के बीच में जितने भी नंबर आते हैं सबसे डिवाइड हो जाए? तो वो नंबर है गाइज 2520। तो ये जो 4 डिजिट का जो नंबर है, ये ऐसा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है, जो कि 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर आते हैं उन सब से डिवाइड हो जाता है। सो गैस, पिछले 100 साल में हमने मैथ के बारे में इतने ज़्यादा खोज किए, इतनी ज़्यादा डिस्कवरी की है कि आप पूछिए ही मत। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी चीज़ का। जैसे कि आज से करीब 121 साल पहले, यानी कि सन 1900 में, जितनी भी गणित की जानकारी थी, जितनी पूरी, उनको तो पूरे 80 किताबों में लिख के ख़त्म किया जा सकता था। ठीक है गाइस, लेकिन क्या आपको पता है कि 1900 से लेकर आज तक जितनी भी और जो गणित की जानकारी जो इकट्ठा की गई है, उनको लिखने में कितने बुक्स लगेंगे, आप बताइए। आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है 20-25 हज़ार लग जाएंगे, पहले 80 लगते थे। लेकिन गाइस, इतना भी नहीं है, इतना भी बहुत ही कम है। दरअसल अब तक 100 साल से भी जितनी ज़्यादा खोज हुई है मैथ के बारे में, उसको लिखने के लिए करीब 1 लाख से भी ज़्यादा बुक्स लगेंगी। जी हाँ गाइस, इतनी ज़्यादा खोज हो चुकी है इन 100 सालों में। सो गाइज, ये फैक्ट है मैथमेटिशियन के बारे में। सो गाइज, एक फेमस मैथमेटिशियन पॉल एर्डोस, दरअसल इनका जो दिमाग है वो 4 साल में ही इतना बढ़ गया था। यानी कि पैदा होने के बाद 4 साल की उम्र में इनका दिमाग इतना ज़्यादा तेज हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल इनके 4 साल में इतना दिमाग तेज हो गया था कि अगर आप इनको किसी भी आदमी का अगर कितने साल जिया वो मर गया, तो ये आप बता देंगे, तो अपने आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि जितना उसने जिया है, 80 साल 100 साल, उसमें कितने सेकंड हुए हैं, वो तुरंत कैलकुलेट करके वो बता देंगे। वो भी थोड़ी देर में, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा उनको। तो गाइज, आपको तो मालूम ही होगा कि 10th के बाद जब हम 11th क्लास में जाते हैं तो हमको स्ट्रीम चूज करना रहता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। ये तो आपको मालूम ही होगा। और जब हम साइंस में लेते हैं तो हमें टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर या मैथमेटिशियन ये सब बनने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि जब तक कोई लड़कियां अगर स्ट्रीम चूज नहीं करती हैं, तब तक 74% जो लड़कियां होती हैं वो सब टेक्निकल इंजीनियरिंग ये सब में जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्ट्रीम चूज कर लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ 0.4% लड़कियां हैं सिर्फ टेक्निकल इंजीनियरिंग ये सब में ध्यान लगाती हैं, बाकी सब तो मैथमेटिशियन ये सब बनने में चली जाती हैं।
सो गाइस आपने प्राइमरी नंबर तो देखे ही होंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे बड़ा प्राइमरी नंबर कौन सा है। तो आपका जो अंक होगा वो शायद गलत हो सकता है, यानी कि जितने भी डिजिट्स आप हो सकते हैं बताए वो हो सकता है कि आप गलत बता रहे हो। तो असली में जितना जो बड़ा सबसे बड़ा जो प्राइमरी नंबर होता है उसका जो डिजिट होता है वो करीब 2 करोड़ 20 लाख अंकों से भी ज़्यादा होता है। जी हाँ गाइस, सबसे बड़ा प्राइमरी नंबर वही है। सो गाइस आपने कैलकुलस तो पढ़ा ही होगा, आपको याद करने में से कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम ना, ज़्यादा ज़्यादा 2 से 5 मिनट। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसकी खोज करने में कितनी टाइम लगी थी? इसकी खोज करने में भी उतना ही टाइम लगा था न्यूटन को जितना हमको इसको याद करने में लगता है। जी हाँ गाइस, इतना ज़्यादा तेज था न्यूटन का दिमाग कि इसको हम याद करने में जितना टाइम लगाते हैं उसमें उतने ही टाइम में 10-5 मिनट में ही इन्होंने इसकी खोज कर ली थी। तो गाइस आपने पाई को तो देखा ही होगा, मैथ्स वाला जो कि ऐसे आता है ऐसे करके, ये तो आपने देखा ही होगा। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि पाई का जो असली जो मान होता है, वैल्यू होता है जो 3.4 नहीं गाइस 3.14 होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम उल्टा कर दें यानी कि उल्टी तरफ ऐसे घुमा दें तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश का जो PIE पाई होता है उससे मिलेगा। एक बार अपने स्क्रीन पर देखिए ये जो 3.4 को हमने उल्टा किया तो इंग्लिश के PIE पाई से जुड़ता है और इसलिए पाई का मान है। तो है ना गाइस इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो गाइस आपने देखा ही होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड के, इनको नंबर लिखने दिया जाता है 1 2 3 4 और उसके साथ इन्हें स्पेलिंग के साथ भी लिखने दिया जाता है, जैसे कि ONE 1 TWOTHREE FOUR 4। तो क्या इसके आपको मालूम है कि ऐसे करते करते जब हम 100 तक आते हैं तो उसकी स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं HUNDRED, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये तुरंत नहीं बनाया गया 100, इसे एक शब्द से लिया गया है उसका नाम है 100th। जी हाँ गाइस, इसका जो स्पेलिंग होता है HUNDRATH। इस शब्द को 100 को इससे लिया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो कि 100 शब्द का मतलब होता है 100, लेकिन 100 जो शब्द है जिससे लिया गया है उसका मतलब होता है 120 या कि 100। जी हाँ गाइस, इसका 120 में जो होता है उसमें 20 घटा के इसमें 100 बना के और शब्द को बदल के इसमें 100 कर दिया गया है। तो ये थे गाइज आज के 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैथ के बारे में। और ये फैक्ट्स के मैथ के बारे में आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके नीचे बताइए और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चलो लाइक एम रखते हैं, लेकिन कितना रखें, अभी तो मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। 10 10 रखते हैं, ठीक है गाइस, 10 लाइक्स। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर है उस हिसाब से तो हमारे 10 लाइक्स तो हो ही जाने चाहिए। तो जल्दी से गाइस 10 लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जितना भी हो सकता है उतना कीजिएगा और हमारे चैनल फैक्सी फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो अपलोड होते ही मिल जाया करे। और इस मैथ की जो वीडियो है उसका पार्ट 2 भी आने वाला है और वो जल्दी आएगा गाइस। तो लव यू एंड टेक केयर गाइस, बाय।